भाई हमारी मूछ हम कैसे रखे उसको? भाई हमारी बहन हम उसको कैसे पढ़ाएं? बिल्कुल सही। हम उसको कैसे पढ़ाएं? हमारा भाई हम उसको कैसे घोड़ी बिठाएं? हम कैसे जुलूस निकालें? ये हमारी मर्जी है कि नहीं? लेकिन वहाँ पर इस प्रकार की एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है। तो बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, थोड़ा अपना कम बात करो। इसको ऊपर कर लो भाई, इसको लाइट। बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री सब चुप रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई आवाज़ उठाता है तो उठाता है। आप जैसे युवा, हमारे जैसे जो युवा है भीम आर्मी के, उठाते हैं आवाज़। इन लोगों ने, विशाल और इनकी पूरी टीम ने बहुत बोला कि भैया हमारे गाँव में आ जाइए, आ जाइए। तो फिर मैंने चलो ठीक है यार, चलते एक बार देख के आते हैं। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके गांव में आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छा फोटो लगाकर यहाँ पर उनको असली इज्जत दी। तो लोग तो जो काल्पनिक देवी देवता उनको पूछते है कि नहीं? तो आपके लिए एक बार ताली जोरदार डालें कि हमारे समाज में जो पूरी किया है उन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। पहले हमारी जो ये बहनें यहाँ पर खड़ी है, इनको आप पहले एजुकेशन दो, पढ़ाई दो, उसके बाद शादी करने की सोचो। हम लोग पहले तो ये गलत है, सही है? गलत है ना? थोड़ा BA करे हो शादी कर दो भाई। जब तक अच्छी लेवल पे नहीं पहुँचे हो तब तक हमें सब कुछ करना, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि हमें फिजूल खर्च भी नहीं करना। वो पैसा हमें कहाँ लगाना है? क्यों कहाँ लगाना बताओ हमें? पढ़ाई में लगाना। कहीं को कहीं वो दूसरी बेटी है शादी करके लेके आ गए, ठीक है? क्या होता है कि हम बहू को पढ़ने का अधिकार नहीं देते। कुर्सी ला रहे, कुर्सी अरे कुर्सी ला रहे लोग थोड़ा पास तो उठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो नहीं लगा कुर्सी में क्या अच्छा, किसी को खाना खाने की तो जल्दी नहीं है, सब खा के निपट गए तो। चलो अच्छी बात, सब लोग बैठ जाओ इधर भी। अरे जिम मिलेगा कहीं वहाँ, कोई किसी को जल्दी है तो जीम सकते हैं। नहीं अपन बात करा। तो मैं कहाँ पर था? शादी की बात कि हम जैसे कि इनकी बहू लेकर आ रहे हैं। चलो जैसे कि हम इनकी बहू लेकर आ रहे हैं तो हमें बहू को भी हमें बेटे की तरह पालना है भाई। अगर हमारी बहू अगर बोलते कि मुझे पढ़ाई करना है तो उसको पढ़ाना चाहिए, बताओ मुझे। वो जहाँ तक पढ़े वो वहाँ तक उसको पढ़ाना चाहिए। और हमें भी हमारी लड़की की शादी वहाँ करना चाहिए जहाँ पर ससुराल वाले सोचे कि भाई नहीं हमारी ये इस बहू को बेटी पढ़ाएगी। मेरी शादी हुई थी 2016 में, जब मेरी विशेष और आज मेरी विशेष 2016 से 2022 तक हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं। तो आज अगर हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो उससे 2 घर सुधरेंगे हमारे। आज देखो सरकार की नौकरी में हम वोट बराबर देते हैं, कहते थे कि भाई पति पत्नी वोट देते बराबर देते हैं, बराबर का हिस्सा है भाई। पति के बगैर पत्नी अधूरी, पत्नी के बगैर पति अधूरा है। और आज सरकार ने क्या किया है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर लिख के गए थे कि जब तक हमारे देश के अंदर महिलाओं को सम्मान नहीं मिल जाता तब तक उस देश का कोई तरक्की नहीं हो सकती। तो आप देखोगे कि महिलाओं को बराबर अधिकार दिए। आज अगर इस मध्य प्रदेश के अंदर 100 वैकेंसी निकलती टीचर के अंदर तो 100 में से 50 वैकेंसी, 50 नौकरी किसके लिए होती है? महिलाओं के लिए, और 50 होती किसके लिए? पुरुष के लिए। लेकिन हमारे समाज में तो मतलब लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर वो नौकरियां कहाँ चली जाती है? जो उसके योग्य होता है वहाँ चली जाती है। तो हम वहाँ पर मात खा रहे हैं। तो लेकिन अब शिक्षा की वजह से हम लोग सुधर चुके हैं और हमारी बहनें भी अब पढ़ाई कर रही हैं, IPS IAS बन रही है। पता होगा आपको कि टीना डाबी नाम की हमारी एक बहन ने दिल्ली से IAS की एग्जाम UPSC टॉप किया था पूरे देश के अंदर।
तो हमें हमारी बहनों को पढ़ाना है। हमें जैसे कि नुक्ता प्रथा होती है, ये जो कुरीतियाँ होती है वो हमें बंद करना है। बताओ गलत चीज़ है कि नहीं गलत चीज़ है? मना मत करें। नुक्ता प्रथा बंद है कि मतलब होना चाहिए बंद। भाई एक जानवर में इतनी अकल होती है कि अगर उसकी जाति का कोई जानवर मर जाता है तो वो चुपचाप होता है, वो रोता है, वो कुछ खाता पीता नहीं है, भूखा रहता है। लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम बढ़िया लड्डू बाफले और जलेबी बनाते हैं। तो ये गलत है ना ये। तो इसकी शुरुआत बड़ी बड़ी जो समाज है उनने चालू कर दी और वो बाइकाट कर रहे थे। हमें चीज़ों को दूर करना है, शिक्षक और बनना है। आप जो फिजूल खर्च हो रहा है, हमारा जो फिजूल खर्च हो रहा है, जो काल्पनिक जो चीज़ों में हम लोग व्यस्त खर्च कर रहे हैं, उनको बचाकर आपको आपके बच्चे बच्चियों की पढ़ाई में आपको लगाना है। अब देखो अब क्या होता है कि हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आता है ना, जैसे कि मान लो कि आपका भाई आया या साड़ू आया या फूफा जी आया, कोई भी आया, तो हमारे बच्चे ने अगर 100 रुपये मांगे किताब के लिए, हम किताब के लिए वो 100 रुपये नहीं देते। लेकिन अगर हमारे घर कोई मेहमान आया तो हम धन से मुर्गा काटते हैं ये, या फिर दारू लेके आ जाते हैं। तो बताओ ये चीज़ गलत है गलत है? क्यों बहन बताओ तुम, सही है ना ये चीज़? तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चीज़ों पर आगे बढ़ना है। देखो आज अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही हमारे आने वाली पीढ़ियां राज करेगी, नहीं तो ये फिर गुलाम हो जाएगी। इस देश के अंदर जब शिक्षा नहीं थी तब हम लोग क्या थे? गुलाम थे भाई। हम लोग क्या करते थे? गुलामी करते थे ना। आज हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास अच्छे घर नहीं है। मैंने देखा कि इस गांव के अंदर हम जब इधर अपने मोहल्ले में आए तो सड़क भी नहीं बनी है। ये इस गांव की नहीं है, ये पूरे जहाँ पर भी पूरा देश है ना, जहाँ पर भी अपने मोहल्ले आते हैं, दलितों के मोहल्ले आते हैं, आदिवासी के मोहल्ले आते हैं, ओबीसी के मोहल्ले आते हैं, वहाँ पर स्थिति है कि वहाँ पर ना तो आपको नल मिलेंगे, न आपको सड़क मिलेगी, न ही आपको लाइट मिलेगी। तो हमें सब चीज़ों पर फोकस करना है। आप लोगों ने ये अनिल की शादी में इतना अच्छा किया, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। और आप पूरा अम्बेडकरवादी तरीके से आप लोग रह रहे हैं, उसके लिए साधुवाद। और जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी आपको भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी की, तो आपके लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और हम लोग खड़े। जय भीम। आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को तो आप जानते हो आप लोग, जो मूँछों पे ताव देते हैं, अभी टीवी में भी आते हैं आजकल। तो वो पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं। अभी जहाँ पर भी घटना होती है, आप देखो कि नेमावर के अंदर हमारी बहनों के साथ में उनका गैंग रेप हुआ, उसके बाद फिर उनकी हत्या कर दी गई। तो वहाँ पर भी नेमावर में आए थे। आप लोग कहते नहीं यहाँ से कितने लोग आए थे? सर 12-14 लोग आए थे। अच्छा बताओ कितने लोग आए थे वहाँ पर? कम से कम 10 लाख गिनता थी। और गाड़ियाँ कितनी थी? और गाड़ी की तो कोई गिनती ही नहीं। गाड़ियों की कोई गिनती नहीं थी। मतलब कि जिस समाज के पास साइकिल की व्यवस्था नहीं थी, उन समाज के लोगों ने वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी कि बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान सकते में रह गए। हमारे जो मुख्यमंत्री है कि भाई इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, इन समाज के पास भी इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो हमें सब चीज़ों पर, हमारा समाज तरक्की पर है, लेकिन हमें सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो हमारा जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया है, शिक्षा ग्रहण करना है। दूसरा अधिकार हमें वोट करने का अधिकार, कि हमें कहाँ पर वोट करना है उस फोकस करना है। अच्छा बताओ, आज यहाँ पर अगर कोई समस्या हो जाती है तो सबसे पहले हमें किसको फोन लगाना चाहिए? हमारा विधायक होता है, उसको फोन लगाना चाहिए, सही बता ना, विधायक को। लेकिन वो विधायक आपकी मदद नहीं करता है साहब क्या? तो हमें ऐसे व्यक्तियों को भी वोट नहीं देना भाई। जो अनिल के साथ में, जो विशाल के साथ में, जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी रही, वहाँ पर न्याय की आवाज़ उठाए, जो आपके साथ शोषण हो रहा है वहाँ पर उसकी आवाज़ उठाए, आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है। और राजस्थान के अंदर तो पूरे मेघवालों ने तय कर लिया है कि अब आने वाले समय में 2023 में चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही वोट करेंगे। तो मध्य प्रदेश में भी पूरा माहौल चेंज हो रहा है, और हम लोग रोज, हमारी टीम गांव-गांव जा रही है और पूरी तैयारी कर रही है। और यहाँ पर विशाल और इनकी पूरी टीम ने कहा कि भैया आपको आना है। भाई मैंने सोचा, मैंने ठीक है यार, चलेंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं यहाँ पर आया और आप लोगों ने इतना अच्छे से इस चीज़ को किया। आप लोगों के लिए तालियां जोरदार एक बार फिर से। लेकिन मेरा यहाँ पर आना सफल कब होगा? जब आप लोग बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलेंगे, जब आप लोग हमारी बहनों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो वोट देने का अधिकार दिया है उसको आप सही जगह डालेंगे, तब कहीं जाकर हमारा उद्देश्य यहाँ आना पूरा होगा। नहीं तो ऐसे बहुत पहले भी लोग यहाँ पर आए होंगे, आए कि नहीं आए? पहले भी यहाँ पर लोग आए होंगे और बोल के गए होंगे,
लेकिन जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक हमारा समाज विकसित नहीं होगा। आप सभी के लिए तालियां। और अगर मौका मिला तो आपका भाई सुख में एक बार खड़ा नहीं होगा, लेकिन दुख में आपके लिए नंगे पैर यहाँ पर आने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए हमारा समाज बहुत बड़ा है, रोज शादियाँ होती है, रोज प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर हमें लगा कि यहाँ पर हमारे भाइयों के साथ में, हमारी बहनों के साथ में, हमारे बुजुर्गों के साथ में अगर कोई घटना घटित होती है और उनकी आवाज़ दबाने का अगर काम किया जाता है तो आपकी आवाज़ को बुलंद करने का हम लोग काम करेंगे, आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। आप बिल्कुल डरना मत, आप लोग इज्जत से, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ आप लोग जिए। अगर आप लोगों ने ये सम्मान के साथ जीना सीख लिया तो समझ लो कि ये बच्चे आने वाले आपके IPS, IAS, कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक बनने की यहाँ पर हिम्मत रखते हैं। सभी को जय भीम।